तो अब आज हम इसको थोड़ा सा एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और अब आगे बढ़ते हैं कि ये जितने भी गुण बताए गए हैं, साधक के गुण, देवी का रूप यानी साधक के गुण। तो कुछ गुण हमने पिछले दिन पढ़े थे या जाने थे, और आज हम आगे और उन गुणों की चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो गुण है, दरअसल ये क्या है कि किस तरह से कर्म करना चाहिए। एक तरह से ये भी बताते हैं कि साधक को किस तरह से कर्म करना चाहिए। अभी जो आज जितने भी गुणों की चर्चा होगी वो मुख्य रूप से यही बता रहे हैं। तो देखिए, कर्म कैसे होते हैं। मुख्य रूप से कर्म वाणी से होता है और कर्मेंद्रियों से होता है, हाथ पांव इन सब से, है ना। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो भी गुण आएंगे उनमें ज्यादातर वो यही बताते हैं कि साधक को किस तरह से बोलना है और किस तरह के कर्म करने हैं। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे है ये अगला गुण, सूर्य के तेज से उंगलियां। इसके पहले जो था वो था ब्रह्म के तेज से चरण। तो ब्रह्म के तेज से देवी के चरण बने। इसका मतलब क्या कि ब्रह्मा जो है वो सृष्टि के रचयिता है, और चरण क्योंकि चलने के प्रतीक है, आगे चलना, जीवन में आगे बढ़ना। और जीवन कैसे आगे बढ़ता है? अनुभव लेके या कर्म करके। तो ब्रह्मा क्योंकि रचयिता है तो कर्म कैसा होना चाहिए? रचनात्मक कर्म होना चाहिए। ठीक है। उसमें क्रिएटिविटी जहाँ पे हो, रचनात्मक कर्म हो, वहां पे विनाश ना हो, किसी की हिंसा नहीं हो, अहिंसात्मक कर्म हो, चाहे वो वाणी से हो चाहे वो कर्मेंद्रियों से हो। और आज हम जिस गुण की बात कर रहे हैं देवी के रूप में, जो बताया गया है कि सूर्य के तेज से उंगलियां, है ना, चरण की उंगलियां। तो उंगलियां क्या करती हैं? चरणों को चलने में सहायता प्रदान करती हैं। ग्रिप, एक तरह से पकड़ होती है उनकी। जमीन पे जब हम चलते हैं तो वो चलने में सहायता करती हैं। यानी कि कर्म रचनात्मक के साथ साथ क्या होना चाहिए? चेतना युक्त। चेतना को कौन इंगित कर रहा है? सूर्य के तेज से उंगलियां बनी। तो सूर्य क्योंकि क्या है? चेतना का प्रतीक है। सूर्य प्रकाश देता है। यानी जो भी कर्म हो वो चेतना में हो, जागरूकता में हो, वो कर्म प्रकाशित हो। अब इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि हम एक उदाहरण से इसको समझ सकते हैं। जैसे कि आपको क्योंकि हम परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, किसी ने कुछ कड़वा कड़वे शब्द बोल दिए या कुछ भी बोल दिया। अब क्या होता है? अगर अज्ञान होगा, अज्ञान मतलब कि जब ये माना जाएगा कि मैं एक व्यक्तित्व हूँ, मेरा नाम ये है और मेरी ये पहचान है, और जब मैं इस मैं से, मैं, मेरा तादात्म्य है इस शरीर से, इस झूठे व्यक्तित्व से, तो तुरंत क्या होगा? अपमान का अनुभव होगा। और हो सकता है प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ कड़वे शब्द ही निकले, है ना। एक जो अज्ञान में व्यक्ति है वो ऐसा ही करता है। अब क्या करना है? यहाँ पर साधक को जो गुण विकसित करना है वो क्या है? चेतना युक्त कर्म। कि जैसे ही कड़वा शब्द वो सुने गए तो तुरंत क्या होना चाहिए? चेतना आनी चाहिए, यानी ये प्रकाश आ जाना चाहिए कि ये क्या है। जिस जो भी ये वार्तालाप हो रहा है, किसके बीच में हो रहा है? दो जीवों के बीच में। या ये जो व्यक्तित्व है ये सत्य नहीं है जिसको अपमान महसूस हो रहा है। मैं इससे अलग हूं, है ना। और दूसरा, रचनात्मक की दृष्टि से देखें इसी कर्म में, तो क्या है कि जिस भी व्यक्ति ने कुछ भी अगर कड़वा बोला है तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ तो फ्रस्ट्रेशन है, या कुछ आत्मविश्वास की कमी है, या हो सकता है वो परेशान हो किसी अपनी परिस्थिति से। कुछ भी हो सकता है, वो थकान हो सकती, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर, लेकिन कुछ तो वहां पे नकारात्मक है जिसकी वजह से वो कड़वे शब्द निकले हैं। तो अब आप देखिए कि अगर पहले से कहीं पे घाव है, नकारात्मकता मतलब वहां अंदर कोई घाव है, और उस घाव को अब अगर हमें वो घाव दिख जाता है तो क्या करना होगा? क्या करना चाहिए?
उस घाव को भरने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उस पे एक और चोट मार देनी चाहिए, है ना। प्रतिक्रिया स्वरूप कड़वा शब्द बोलने का अर्थ क्या हुआ कि उसको हमने जो पहले से घाव है उस पे या तो नमक डाल दिया या एक और चोट लगा दी, जिससे कि वो घाव और बढ़ गया, यानी उसके अंदर की नकारात्मकता को और बढ़ा दिया। तो ये कैसा कर्म हुआ? हिंसा युक्त कर्म हुआ या विनाशक हुआ, रचनात्मक नहीं हुआ। ये रचनात्मक कब होगा? जब अपने अपमान को छोड़ करके, क्योंकि ये व्यक्तित्व तो है ही नहीं जिसका अपमान हमें लग रहा है, ये सोचा जाए कि वहां पर कुछ अंदर नकारात्मक है या चोट है, और उसको या तो वाणी के द्वारा, और अगर वाणी के द्वारा संभव नहीं है तो फिर कम से कम विचार के द्वारा वहां पर कुछ सकारात्मक विचार भेजा जाए, प्रेम भेजा जाए, क्षमा भेजी जाए, तो क्या होगा? उसकी जो भी नकारात्मक है उससे उसे उबरने में सहायता मिलेगी। ये हुआ रचनात्मक कर्म। ठीक है। तो इस उदाहरण से दोनों ही बातें स्पष्ट हो जाती है कि साधक में क्या गुण होना चाहिए कि वो जो भी कर्म करे, वाणी से या कर्मेंद्रियों से या विचार से, सूक्ष्म कर्म वो कैसा हो? रचनात्मक हो, और दूसरा प्रकाशित हो, ना, चेतना में हो वो कर्म। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, है ना। वसु क्या है? वसु, 8 वसुओं का उल्लेख किया जाता है शास्त्रों में, और वसु जो है वो इंद्र या विष्णु आदि देवताओं के रक्षक होते हैं, रक्षा करने का काम है उनका, है ना। तो हाथों की उंगलियां वसु के तेज से बनने का मतलब है कि जो उंगलियां भी क्या करती हैं, एक तरह से लेन देन या जो भी कुछ कर्म का काम करती हैं, है ना। कुशलता पूर्वक काम करना, किसी चीज को उठाना, इधर रखना, पकड़ना, ये सब, है ना। तो रक्षा यहाँ पे, अब किसकी रक्षा, साधक किसकी रक्षा करेगा? जीव रक्षा तो है ही, है ना। जो भी असहाय जीव है या प्रकृति है उसको हम कह सकते हैं, लेकिन साधक का कर्म कैसा होना चाहिए कि वो किसकी रक्षा करे? चाहिए ज्ञान की रक्षा करे। जो ज्ञान उसे खुद मिला है या जो ज्ञान उसने गुरु से लिया है, उस ज्ञान की रक्षा करने का उसका दायित्व है। ऐसे कर्म होने चाहिए, यानी वाणी से वो बोले तो ज्ञान निकले कुछ भी। और इसके अलावा जो आध्यात्मिक यात्रा पर साधक हैं, है ना, जो कि अपनी आत्म प्रगति, आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रयासरत हैं, उनकी रक्षा, उनकी सहायता करना, चाहे तो वो धन के रूप में हो, चाहे उनको कोई पुस्तकें आदि उपलब्ध कराना हो, चाहे उनको ऐसा वातावरण उपलब्ध कराना हो, तो ये अर्थ है रक्षा का, है ना। इसके बाद जो अगला गुण आता है, कुबेर के तेज से नासिका। नाक क्या काम करती है? नासिका का क्या काम होता है कि वो पहले से सूंघ कर, पहले से परिस्थिति का पता लगा लेना या भांप लेना कि क्या, अगर जैसे कि कोई खुशबू आ रही है, तो चाहे हमें दिख भी नहीं रहा है आंख से, लेकिन हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे गुलाब का कहीं बगीचा है आसपास, अगर गुलाब के फूल की खुशबू आ रही है। तो इस तरह से इसी तरह से साधक को होना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पे कुबेर के तेज की बात की गई है, तो साधक का जो भी धन है या और भी कोई अगर सिद्धि है, तो वो उसका सोच समझ के, मतलब अंदाजा पहले से लगा ले कि इसका मैं इस तरह से उपयोग करूंगा तो इसका ये परिणाम आएगा, है ना। तो जैसे कि अगर वो दान कर रहा है तो सुपात्र को दान करना चाहिए। और फिर से मैं यही कहूंगी, क्योंकि आध्यात्मिक साधक है तो वो आध्यात्मिक साधकों का ही जो है उन्हीं की सहायता करे धन के रूप में। दान, अपने धन का वही उपयोग करे, है ना, जहां भी किसी की जो है जो अपनी आत्म साक्षात्कार के लिए रत है या उस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है ना। तो सुपात्र और कुपात्र को पहचानना कि सुपात्र कौन है, किसको दान किया जा सकता है। और सिद्धि का भी अगर उपयोग है, अगर कोई सिद्धि आ गई है, ऐसी योग्यता आ गई है चित्त की, तो किसकी सहायता करनी है, किसकी नहीं करनी है, कब खुद के लिए भी कब उसका उपयोग करना है, कब नहीं करना है, ये सब जो है साधक को पता होना चाहिए। ये पता
अंदाजा लगने की या ये जो एक योग्यता है वो साधक में होनी चाहिए। ठीक है। आप प्रजापति के तेज से दांत, ना, दांत जो है जीभ की सहायता करते हैं वाणी के संतुलन में। और प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र हैं, जो कि वो भी उनका भी रचना करने का ही काम है। तो वाणी कैसी हो, यानी वाणी के द्वारा साधक जो कर्म करे तो वो कैसी वाणी हो। तो वाणी कैसी होनी चाहिए, रचनात्मक, क्योंकि प्रजापति के तेज से यहाँ पे कहा गया है। तो रचनात्मक वाणी कैसी होती है, सकारात्मक वाणी, यानी फिर से उससे कोई हिंसा नहीं हो, हमेशा क्या बोला जाए, पॉजिटिव बोला जाए, सकारात्मक बोला जाए। और एक और जो आपने सुना होगा, मिराकुलस भी होता है, मिराकुलस स्पीच, है ना, यानी चमत्कारिक वाणी होनी चाहिए। क्या होता है कि हमें लगता है कई बार कि अरे ये तो संभव नहीं है, या जैसी परिस्थिति होती है उसी के अनुसार वाणी निकलने लग जाती है, या उसमें बहुत नकारात्मक शब्द उसमें जुड़ जाते हैं। तो वाणी जो होती है, साधक की जो वाणी है, वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। यानी जब हम कोई मैनिफेस्टेशन भी करते हैं, या इच्छा भी करते हैं, या बोलते भी, अफर्मेशन भी करते हैं, तो आप में से बहुत सारे साधकों ने ये सुना होगा, या पढ़ा भी होगा, कि जब भी कि जैसे आपको अगर किसी रोग को ठीक करना है, सपोज आपके पाँव में दर्द है या कोई भी रोग है ना, तो कभी भी वहां पे नकार ये नहीं कहा जाता है कि मेरा ये जो रोग है या दर्द है वो नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए, क्योंकि इस नष्ट होने में भी नकारात्मकता है। सिर्फ क्या अफर्मेशन दिया जाता है, अफर्मेशन हमेशा क्या होता है, सकारात्मक होता है, कि ये मेरा पाँव ठीक हो गया। अगर पाँव में दर्द है तो ऐसा नहीं कि दर्द जो है वो खत्म हो गया है, नाश हो गया है, पाँव ठीक हो गया है ना। तो हमेशा वाणी में क्या होना चाहिए, सकारात्मकता होनी चाहिए। और मिराकुलस, जो ऐसा लगता है कि संभव ही नहीं है, लेकिन अगर उस तरह की भी वाणी बोली जाए तो कई बार क्या हो जाता है, जब साधक एक उस ऐसे स्तर पे भी पहुंच जाता है कि वाणी से जो निकलता है वो चमत्कारिक जो बात है वो भी पूर्ण हो जाती है। ठीक है। तो और इसके अलावा ये सब तो आप जानते ही हैं, अनावश्यक ना हो, आवश्यक हो, ज्ञान युक्त वाणी हो। आगे बढ़ते हैं, अग्नि के तेज से नेत्र। तो नेत्र, नेत्र सीधे सीधे देखने के काम आते हैं, सीधा अनुभव, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, है ना। तो दृष्टि में प्रखरता हो, दृष्टि से कुछ नहीं छिपे। यहाँ तक कि अग्नि जैसे होती है, अग्नि इतनी प्रखर होती है और अग्नि सब कुछ जला के भस्म कर देती है। तो यहाँ पे इसके दो अर्थ निकलते हैं, कि आंखें जो है वो बिना भेद के देखें, है ना, समदृष्टि हो बिना भेद के, जैसे कि एक दर्पण में दिखता है, जैसा है वैसा का वैसा, उसमें कोई क्या ना हो, कोई भी जजमेंट ना हो, है ना, कोई भेद ना हो। ये नहीं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये गलत है या सही है, बस जैसा है वैसा देखना, जस का तस देखना जिसे कहते हैं। और दूसरा कि इतनी प्रखर हो जानी चाहिए साधक की दृष्टि, इतनी प्रखर कि अंदर तक अगर किसी के मुंह से कुछ निकल रहा है, कुछ बात निकल रही है, तो उसका भाव तक पकड़ में आ जाए कि किस भाव से वो बोला जा रहा है। और एक स्तर पर आकर ऐसा हो जाता है, साधक इतना संवेदनशील हो जाता है कि फिर वो सामने वाले व्यक्ति के कर्म को देखकर, या सिर्फ उसके चेहरे को देखकर, या उसकी वाणी से तुरंत समझ जाता है, उसको दिख जाता है कि कहने का भाव क्या है, या उस दूसरे सामने वाले के अंदर क्या चल रहा है ना। तो इस तरह से इतनी प्रखर दृष्टि होनी चाहिए साधक की। अब संध्या के तेज से मोहे, ना, तो ये प्रतीक है कि स्वभाव में समता। कैसे, अब संध्या कौन सा समय होता है, जब न रात है न दिन है ना। तो स्वभाव कैसा होना चाहिए कि ना तो बहुत ज्यादा, जैसे कि जो चित्त की वृत्तियां हैं, उदाहरण के लिए क्रोध आया, तो जब क्रोध आया तो बहुत ज्यादा क्रोध में आ गए और फिर बहुत समय तक क्रोध में ही है, वही भाव चल रहा है। और फिर मान लो क्षमा भाव आया या प्रेम भाव आया, तो उसमें पूरी तरह से लिप्त हो गए, फिर उसी भाव में है ना। या तो एकदम से बहुत अच्छा हो जाना,
या एकदम से बहुत बुरा हो जाना, या तो एकदम से बहुत खुश हो जाना, या फिर एकदम से बहुत उदास हो जाना। ये क्या है? ये समता नहीं है स्वभाव में, है ना। ये क्या है? बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहा है, द्वैत में चल रहा है ना। या तो दिन है या रात है, या तो अंधेरा है या उजाला है। लेकिन संध्या के जैसा होने का मतलब क्या है? संध्या के गुण का कि स्वभाव में समता, है ना। खुशी में बहुत ज्यादा खुश नहीं, और दुख में बहुत ज्यादा दुखी नहीं, है ना। एक जैसे भाव में रहना। आगे चलते हैं, वायु के तेज से कान। और ये जैसा कि आप सबको बहुत आसानी से समझ में आने वाली बात है कि वायु जैसे सर्वव्याप्त होती है, हर जगह होती है, सबके लिए उपलब्ध होती है, ऐसे ही साधक को भी होना चाहिए, सबके लिए उपलब्ध, सबकी बात सुनना, है ना। वायु के तेज से कान, यानी कि सबकी बात सुनना। ऐसा नहीं कि मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत व्यस्त हूँ, लेकिन इसके लिए वही जो अपनी आध्यात्मिक उन्नति में लगे हुए हैं, जिनसे आपको लगता है कि मैं उसे कुछ बता सकती हूँ या उसकी कुछ सहायता कर सकती हूँ, तो उसे समय जरूर देना चाहिए, उसके लिए उपलब्ध होना चाहिए। और जब किसी से सीखने की भी बात है, तो उसमें भी सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी है ना, प्राथमिकता वो किसको देनी है कि जो भी आध्यात्मिक कार्य है उसके लिए हमेशा सुलभ रहना, है ना। और संतुलन बिठाने के लिए जो सांसारिक कार्य हैं उनके लिए भी उपलब्ध रहना चाहिए। तो ये हुआ सर्व सुलभता, जो अगला गुण है साधक का। तो इस तरह से, इस तरह के कर्म जब किए जाते हैं, तो इसी को कहते हैं ज्ञानपूर्ण जीवन या ज्ञान में जीना।